ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल की बहुत बड़ी एकादशियों में एक होती है जया एकादशी। और आपको जया एकादशी वाले दिन गाय को ये एक चीज़ गुड़ के साथ खिला देना है। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे संकट आपके जीवन के दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन की कमी बहुत रहती है और धन आपके घर में आता नहीं है, बहुत कुछ आपने अभी तक करके देख लिया लेकिन उसके बाद भी आपके घर की गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं लेती है और आप हमेशा परेशान रहते हैं कि कैसे आपके घर की गरीबी दूर होगी, कैसे आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा। तो आपको एकादशी, ठीक है ना, जया एकादशी वाले दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है गुड़ से। गुड़ के साथ एक चीज़ आपको गाय को खिलानी है। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, धन से जुड़ी तो सारी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन से है ना, वो बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी। देखिए, गाय का हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। गाय जो होती है हमारी, ठीक है ना, वो कोई साधारण पशु नहीं है। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। गाय को स्वयं श्री कृष्ण भगवान, हमेशा आपने देखा होगा कि वो चराते थे, ठीक है ना। गाय के साथ हमेशा श्री कृष्ण भगवान को आपने देखा होगा। साथ ही साथ ये बात आपको बता दें कि जो गाय होती है, हमारी जो गौ माता होती हैं, उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ कितना बड़ा नंबर है ये, मतलब कितनी बड़ी संख्या है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का जब आपको सीधे सीधे आशीर्वाद मिल जाता है, सीधे सीधे आप 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए कोई उपाय कर लेते हैं, उनकी पूजा पाठ कर लेते हैं, तो फिर आपके जीवन में भला किस चीज़ की कमी रह सकती है? कौन सी ऐसी आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं होगी? देखिए, एकादशी का जो दिन होता है, ये दिन विशेष करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम होता है। मतलब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन तो इस दिन किया ही जाता है। और श्री हरि विष्णु जो हैं, ये माता लक्ष्मी, जहाँ पर भी माता लक्ष्मी होती हैं वहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं, जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप गाय की पूजा करते हैं, गाय से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, विशेष करके एकादशी के दिन, तो धन से जुड़ी समस्याएं तो आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। देखिए, आपको बता दें कि जो गौ माता होती हैं, ये आपकी कोई भी विशेष अगर मनोकामना होती है ना, उसे बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी विश भी है ना जो पूरी नहीं हो रही है, तब भी आपको एकादशी वाले दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब कैसे करना है ये आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको गुड़ लेना है। अब गुड़ का महत्व आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको उपाय अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, गुड़ जो होता है, सबसे पहले तो ये आपके सूर्य ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देता है। ये बात आप सभी जानते होंगे कि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और जितने भी हमारे नव ग्रह होते हैं, उन्हें ऊर्जा कौन देता है? उन्हें ऊर्जा सूर्य ग्रह ही हमारा देता है। क्योंकि जो सूर्य ग्रह होता है, ठीक है ना, ये सारे ग्रहों का राजा होता है, ठीक है ना। और सूर्य भगवान जब किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, या जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, उनके जीवन में उन्हें सब कुछ मिलता है, हर प्रकार का सुख मिलता है, उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो गुड़ का उपाय आप जब भी करेंगे ना, आपकी कुंडली में सबसे पहले तो सूर्य मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता को जब आप गुड़ का भोग लगाते हैं, तो आपकी पूजा तुरंत सफल होती है। क्योंकि गुड़ का जो महत्व होता है ना, हमारे शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा गुड़ का महत्व होता है। गुड़ से किए गए जो उपाय होते हैं तुरंत सफल होते हैं। तो आपको गुड़ लेना है। अब कितना गुड़ आपको लेना है? तो आपको छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे गुड़ के 2 टुकड़े लेने हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो एक बड़ा सा टुकड़ा लें और उसे तोड़ लें। अब आपके घर में जो रोटियां बनती हैं, ध्यान रहे कि आपको रोटी निकालनी कैसे है। देखिए, जब आपके घर में रोटियां बनती हैं, उस आटे के अंदर आपको ना नमक डालना है, ना कोई और सामग्री डालनी है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्कुल ज़रा सी चुटकी भर हल्दी इस दिन डालनी है। हल्दी डाल करके आपको आटा मारना है। आटा मारने के बाद जब आप रोटियां बनाएंगे,
सबसे पहली रोटी जो आप बनाएंगे, सबसे पहली ही रोटी आपको निकालनी है गौ माता के लिए। क्योंकि देखिए, आप जब 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए कोई भी उपाय करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे, तो सबसे पहली रोटी आप उन्हीं के लिए निकालेंगे। तो पहली रोटी निकाल ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। गाय का ही घी अगर आपके पास है तो आप लगाएं, वरना घी आप ना लगाएं। तो थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। इसके बाद आपको सूखी हल्दी, ठीक है ना, पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अच्छे से डाल देनी है उस रोटी के ऊपर। हल्दी डाल दी। अब आपको क्या करना है, जो गुड़ के 2 टुकड़े आपने लिए हैं, वो दोनों के दोनों गुड़ के टुकड़े आपको उसी रोटी के ऊपर रखने हैं। अब देखिए, गुड़ के साथ जो हमने कहा था आपको एक चीज़ खिलानी है, वो हल्दी ही है। हल्दी से होता क्या है, हल्दी से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, आप सभी ये जानते हैं। हल्दी हमारे स्वास्थ्य को जिस तरह से ठीक करती है, उसी तरह से ये हल्दी हमारी गौ माता के लिए भी बहुत उत्तम होती है। हल्दी का कोई भी उपाय जब आप या तो बृहस्पतिवार के दिन करते हैं या फिर एकादशी के दिन करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके जीवन में जो आर्थिक पक्ष आपका कमजोर हो चुका है, जो आपके घर में धन आना बंद हो चुका है, धन से जुड़ी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं। तो जब आपने गुड़ के साथ थोड़ी सी हल्दी अपने घर की पहली रोटी पर डालकर थोड़ा सा देसी घी लगाकर गौ माता को यदि एकादशी के दिन खिला दिया, तो इससे उत्तम उपाय शायद कोई हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने 33 कोटि देवी देवताओं को अन्न का भोग करा दिया, अपने घर का अन्न आपने उन्हें खिला दिया। तो 33 करोड़ देवी देवता आपको सीधे सीधे आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना, कि इस व्यक्ति ने हमें अपने घर का अन्न सबसे पहले खिलाया है। कोशिश करें कि सुबह में ही करें, वरना रोटी आप पहली निकाल कर रख दें, चाहे आप उसको बाद में खिला दें, लेकिन निकालनी पहली ही रोटी है, ठीक है ना। यहाँ पर जब आप गुड़ खिलाते हैं तो गुड़ की जो मिठास होती है, गुड़ की मिठास की तरह ही आपके जीवन में मिठास घुल जाती है। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर होते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि गौ माता के अंदर माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो जब माता लक्ष्मी का वास होता है तो धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ दूर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुड़ के साथ ये हल्दी डाल करके एक रोटी आपको एकादशी के दिन गौ माता को ना ज़रूर खिलानी चाहिए। आपकी सारी समस्याओं का हल आपको इसी एक उपाय से मिल जाएगा। तो बात कर ली हमने सबसे पहले उपाय की। अब देखिए, एकादशी है और तुलसी मैया के बिना तो एकादशी जो होती है एक तरह से अधूरी होती है। क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु तुलसी मैया के बिना अधूरे हैं। तो आपको करना क्या है, जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय का लाभ क्या है पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी होगी ही नहीं अगर ये उपाय आप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी मैया जो है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है, ठीक है ना। तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है, उनकी पूजा अधूरी है। और तुलसी मैया से जुड़ा जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले तो पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है। हल्दी ले ली, आप चाहें तो अपने घर पर पीस लें। हल्दी ले ली। अब साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। लंबी बाती का दीपक तैयार करेंगे और उस दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है। चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको उसी दीपक के अंदर डालनी है। दीपक के अंदर भी आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है। और तुलसी जी के पौधे के पास जहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, वहाँ सबसे पहले आप थोड़ी सी हल्दी रखेंगे और उसी हल्दी के ऊपर आपको वो दीपक रखना है। ये दीपक आपको जलाना है श्री नारायण भगवान का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। तो जब आप ये दीपक जलाएंगे, उसके बाद आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए, और अपने घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी के और श्री हरि विष्णु के वास के लिए। तो इस उपाय को जब आप करते हैं, आपके घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। तो 2 उपायों की हमने बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही सरल उपाय है। इसे आप अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है और साथ ही साथ एक कपूर लेना है। देखिए, लौंग के जितने भी उपाय होते हैं ना, सबसे पहले ये आपके घर के वास्तु दोष को दूर कर देते हैं, सारी नज़र दोष को दूर कर देते हैं। और जब आप ये उपाय करते हैं ना, एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर लेकर, एक लौंग के जोड़े में 2 लौंग आती हैं,
है, तो फूल वाली आपको लौंग लेनी है। अब एक दीपक के अंदर या किसी भी पात्र के अंदर 2 लौंग रखेंगे, 1 कपूर रखेंगे। अब अपने घर की उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। उत्तर दिशा में आपको वो दीपक रखना है जिसके अंदर आपने 2 लौंग डाली है, 1 कपूर का टुकड़ा डाला है। अब जला देंगे और ध्यान करेंगे श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का, ठीक है ना, शिव जी का ध्यान करेंगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे, ठीक है ना। सबका ध्यान करने के बाद ये आपको जला देना है और इसका धुआं आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है, मतलब पूरी जगह में आपको इसका धुआं फैला देना है। सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन इतना उपाय भी आप कर लेते हैं, आप देखेंगे कि कोई काम आपका कभी नहीं बिगड़ेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे धन आना आपके घर में शुरू हो जाएगा, कर्जे की समस्या दूर हो जाएगी और जो आपके घर में नज़र दोष था, सारा नज़र दोष आपके घर से दूर हो जाएगा। इसके बाद आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें अपने जीवन में सफलता भी आसानी से मिलेगी, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और वो अपने जीवन में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। व्यापार उनका बहुत अच्छे से चलेगा, हर काम में उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया। 3 उपाय ऐसे बताए हैं जो आपको एकादशी के दिन ज़रूर करने चाहिए। आपकी हर समस्या का हल आपको इन उपायों से मिल जाएगा। तो देखिए हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ना जय माता लक्ष्मी लिख करके जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।